क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की ये 5th लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर्स में ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ आसानी से समझ आए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करते हैं और हायर लेवल तक चीज़ों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर्स हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कर चुके हैं और आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं। जितना सीखा है उसके आगे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो बात करें नई चीज़ें क्या सीखेंगे, तो हम लोग कुछ नए फिगर्स सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ सिंपल फिगर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह की चीज़ें। अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में सीखेंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग आज सीखेंगे, इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना भी हो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। जब भी आप ट्रेपेजियम वर्ड सुनते हैं, अगर आपने पहले सुना है या देखा है, तो आप अपने दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा ट्रेपेजियम, और ये एरोज़ इस तरह की बनी हुई होती हैं ऊपर और नीचे वाली लाइन पे। एरोज़ इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब देखिए, फिगर तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल सही बना रहे हैं, बट इस फिगर से आप एक प्रॉपर डेफिनेशन बना पाएँ अपने दिमाग में इस ट्रेपेजियम की, ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सबसे पहली चीज़, हम लोग जितने भी फिगर्स पढ़ेंगे वो सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं। हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, मतलब कि सारे फिगर्स हम लोग सिर्फ 4 साइड के पढ़ेंगे। ट्रेपेजियम सिर्फ एक 4 साइड का फिगर होता है, इस बात को मत भूलना। तो जब भी जितने भी हम लोग अभी स्पेशल शेप्स पढ़ने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन में पहली चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि वो सारे एक क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने ये दिमाग अपने इमेज में बनाई थी, ये जो इमेज बनी है ये इस डेफिनेशन में बिल्कुल फिट होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको लगती होंगी कि ट्रेपेजियम नहीं है, पर ट्रेपेजियम है। देखो, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या कहती है, अ क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड का फिगर हैविंग 2 पैरेलल ऑपोजिट साइड्स, जिसकी कोई भी 2 ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हो। तो मैं एक ऐसी फिगर भी तो बना सकता हूँ, ये देखिए। अब इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं और ऑपोजिट भी हैं, मतलब कि इन दोनों के अलावा बीच में 2 साइड्स और हैं। तो ये डेफिनेशन तो इस फिगर के लिए भी सही है। इनफैक्ट अगर आप सोचोगे, आप एक रेक्टेंगल बना दो, तो रेक्टेंगल में भी ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं आपस में और ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं आपस में। तो इस डेफिनेशन में भी हमारा रेक्टेंगल भी फिट होता है, मतलब कि 2 ऑपोजिट साइड्स हमारी आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, और हर एक रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम होता है। अब आप कहोगे कि रेक्टेंगल ट्रेपेजियम कैसा हो सकता है, हर इंसान यूनिक होता है, हर शेप भी यूनिक होना चाहिए। तो देखो, ये क्वाड्रिलेटरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल जो है उसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं, मतलब ये और ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे ये और ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के लिए। ये दोनों इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल हों, ये दोनों इक्वल हों और आपस में पैरेलल हों। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन तो हमें ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने चाहिए और इनके बीच में बनने वाले एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होनी चाहिए। ये है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। लेकिन जब मैंने ट्रेपेजियम की डेफिनेशन देखी तो वो भी इस रेक्टेंगल के फिगर में फिट बैठ गई कि कोई भी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक रेक्टेंगल जो है वो ट्रेपेजियम भी होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेपेजियम वाली जो हमारी डेफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई करता है, उसमें फिट बैठता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ट्रेपेजियम है कि रेक्टेंगल है। अगर एक रेक्टेंगल बना है तो वो रेक्टेंगल तो है ही है, साथ में आप उसे ट्रेपेजियम भी कह सकते हो। बेसिकली आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि कोई भी 4 साइड की फिगर जिसकी कोई भी 2 अपोजिट साइड्स, सिर्फ 2, ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल की तरह ये दोनों और ये दोनों सब आपस में पैरेलल हो,
कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो, चाहे वो इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, सिर्फ कोई भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो ऐसे फिगर को आप ट्रेपेजियम बोल दोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ट्रेपेजियम। इसके बाद अगर एक फिगर की बात करें तो आप सब लोगों ने ये चीज़ तो हमेशा सुनी होगी, एक काइट, पतंग, और पतंग कैसी दिखती है, कुछ ऐसी। अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है या देखी है तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे बिल्कुल स्क्वायर टाइप नहीं होती है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू नीचे वाले हिस्से की। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा लंबा होता है ऊपर वाले के देखते हुए, है ना। तो यही एक काइट में होता है, और काइट सिमेट्रिक होती है, मतलब एक जैसी होती है। ये नहीं कि कहीं कोई लाइन ऐसी कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, बिल्कुल सिमेट्रिक होती है। मतलब अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं तो इसके ऊपर नीचे लगभग एक जैसी दिखेगी। ऐसे ही यहाँ से एक लाइन बना दूं तो इसके इस तरफ और इस तरफ एक जैसी दिखेगी। ये नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो। तो काइट की डेफिनेशन क्या कहती है, काइट की डेफिनेशन में आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करने हैं। पहले तो ये कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ लगी हुई, दो लगातार आने वाली साइड्स, या फिर आप इनको एडजेसेंट साइड्स भी बोल सकते हो, एक साथ लगी हुई। तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, दोनों में सेम तरह का कट लगाया मैंने, सिंगल कट, मतलब ये आपस में इक्वल। ऐसे ही ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, दोनों में मैंने दो कट लगाए, मतलब ये और ये इक्वल है। अगर मैं चारों में सिंगल कट लगाता तो उसका मतलब होता कि ये चारों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि सब में एक तरह का कट लगा है। बेसिकली जिस तरह का कट उस तरह की सिमिलैरिटी, मतलब इन दोनों में सिंगल कट लगा है तो ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों में दो कट लगे हैं तो ये सिमिलर है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी होगी जो मैंने बोली कि एडजेसेंट साइड्स या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल है। ये और ये दोनों के लिए कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बाद ये आती है, दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही ये और ये दोनों एक साथ लगी हुई हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, तो ये इक्वल है। लेकिन कभी भी चारों आपस में इक्वल नहीं होंगी, हमेशा दो अलग से इक्वल होंगी और दो अलग से इक्वल होंगी। तो ये डेफिनेशन अगर मेरे को काइट की लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो ये लिखना नहीं भूलना है कि ये क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए, मतलब चार साइड की फिगर। ये नहीं कि मैं ऐसा कुछ बना दूं और कह दूं कि ये भी तो मेरी काइट है, ऐसी नीचे से थोड़ी सी ऐसी बना दूं। कई बार ऐसी भी काइट होती है, इसमें नीचे से ऐसे वो धागे जैसे लगे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मैथ्स में ये वाली काइट पढ़नी है जिसमें चार साइड्स ही होती हैं। ठीक है, तो काइट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाली साइड्स जो आपस में इक्वल हो। ये और ये देखो दोनों अलग अलग हैं, और एक के बाद एक आने वाली साइड्स दो अलग अलग पेयर। एक पेयर तो ये है जो दोनों एक साथ आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं और इक्वल है, और एक पेयर ये है। तो दो पेयर मिल गए हमें डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ये पेयर अलग है, इन दोनों का लेंथ अलग है और इन दोनों की लेंथ अलग है। ठीक है, अलग हैं और आपस में इक्वल है। तो ये हो गई हमारी काइट। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इस फिगर के बारे में हम लोग आगे भी काफ़ी बार बात करेंगे। इस फिगर का नाम है पैरेललोग्राम। तो जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है पैरेलल, तो जो भी फिगर बनेगी उसका पैरेलल से कुछ लेना देना होगा। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों, पहली कंडीशन। तो देखो, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, सारी साइड्स यहाँ पर, सिर्फ कोई भी, जैसे अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना हुआ है तो इसकी सारी ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट ये है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए, इसके ऑपोजिट ये है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी पैरेलल साइड्स ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो। ठीक है, अब दोबारा वही बात जो हमने पहले देखी थी कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, इनफैक्ट अब मैं आपको एक स्क्वायर बना के भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाऊं तो उसमें ये डेफिनेशन क्या फिट हो रही है। डेफिनेशन क्या कहती है, एक चार साइड का फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल
जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। देखो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सारी पैरेलल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ये और ये आपस में पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल। ऐसे ही स्क्वायर में ये और ये आपस में पैरेलल होती हैं और ये आपस में पैरेलल होती हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को पैरेलल लाइंस नहीं पता है क्या होती हैं, तो देखो पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइन होती हैं जिनको अगर मैं लंबा करते जाऊं, जैसे ये ऐसा सेगमेंट बना लिया मैंने, लाइन सेगमेंट, इसको अगर मैं ऐसे लंबा 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 एक्सटेंड करता जाऊं खूब दूर तक, इन्फिनिटी तक, और ऐसे ही इसको भी करते जाऊं, तो पैरेलल लाइंस वो हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, रेल की पटरी की तरह, वो हमेशा दोनों अलग अलग रहेंगी। जबकि इनकी ऑपोजिट क्या होती हैं, वो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि इस फिगर को अगर आप देखोगे तो इसमें जब मैं आपको, अभी तक तो देखो ये दोनों आपस में नहीं मिली हैं, लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊं लाइन को और इसको भी बढ़ाता जाऊं तो एक पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। पैरेलल क्या होती हैं, जो कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो स्क्वायर में भी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अब अगर आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखोगे तो रेक्टेंगल उसको सेटिस्फाई करता है और स्क्वायर भी करता है। मतलब कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है, हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेपेजियम की डेफिनेशन देखोगे तो हमने देखा था कि रेक्टेंगल जो होता है वो ट्रेपेजियम भी होता है, ऐसे ही स्क्वायर जो होता है वो ट्रेपेजियम भी होता है। क्योंकि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए आपस में। यहाँ तो हमें दो दो मिल गए, तो एक पेयर से हमें सिर्फ मतलब है एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का जैसे ही पैरेलल हुआ, हम कह देंगे कि ये स्क्वायर के साथ साथ ट्रेपेजियम भी हो सकता है, भी है, हो सकता है नहीं, भी है, ट्रेपेजियम भी है ये। ठीक है, और ये भी ट्रेपेजियम भी है। अगर लेकिन काइट की बात करें तो देखो काइट की डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि काइट में लिखा था कि कभी भी चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, हमें दो डिस्टिंक्ट पेयर चाहिए, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हों और ये दोनों आपस में इक्वल हों। इनफैक्ट ये भी रेक्टेंगल भी काइट की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल हैं या फिर एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक आने वाली साइड इक्वल है। इसमें तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं, एक के बाद एक आने वाली साइड्स इक्वल नहीं हो रही। तो काइट एक यूनिक फिगर है। ठीक है, एक स्क्वायर एक काइट नहीं होता और एक रेक्टेंगल भी काइट नहीं होती, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही ट्रेपेजियम भी होते हैं और पैरेललोग्राम भी होते हैं। पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या देखना है कि ऑपोजिट साइड्स, मतलब इसके लिए ये और इसके लिए ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, तो देखो रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना भी ज़रूरी है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन में एक पॉइंट और है कि 90 डिग्री भी होने चाहिए एंगल्स, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे खिसका दूँ, मतलब कि ऐसा फिगर बना दूँ, तो ये भी पैरेललोग्राम है। ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, मतलब लंबी अगर मैं करता जाऊँ कभी आपस में ना मिले तो, और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंगल एक भी इसमें से 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये सब अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमने देख ली पैरेललोग्राम क्या होता है। अब पैरेललोग्राम से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो आपके लिए थोड़ी आसान कर देंगे आगे आने वाली चीज़ें। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो मान लो ये साइड A है, ये B है, ये C है, या फिर ऐसे नहीं, ये कॉर्नर जो पॉइंट है इसका A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम पैरेललोग्राम किसी भी फिगर का नाम कैसे लेंगे अगर उसका कॉर्नर्स हमें दे रखे हैं, तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम ABCD। इस पैरेललोग्राम का नाम हो जाएगा ABCD। ठीक है, आगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे कॉर्नर्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब साइड्स का नाम कैसे लेंगे, ये वाली जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे AB, ये साइड है AB, ऐसे ही ये वाली साइड है BC, ये वाली साइड है CD और ये वाली साइड है DA या फिर AD। ऐसे ही आप इसको AB भी बोल सकते हो और BA भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी साइड्स AB, BC, CD और DA। हो सकता है एंगल आपको अलग से ऐसे लिख के दे दें, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S। अगर ऐसे लिख के नहीं देंगे तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल आपको निकालना है, ये निकालना है, तो आप इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल DAB, मतलब ऐसे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एंगल BAD। जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसका नाम क्या होगा, DAB या BAD। ठीक है, लेकिन वो सब चलो अगले चैप्टर की बातें हैं, उनको रहने दो। अभी मैंने इनका नाम अलग से लिख दिया एंगल का, PQRS। तो अब इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली क्या हैं,
तो आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है, कोई बहुत वैसी टर्म्स नहीं है कि आपको अलग से याद रखने पड़े, बस समझाने के लिए। कई बार आप इंग्लिश में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एडजेसेंट और ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, और एडजेसेंट मतलब अगल बगल, मतलब ये और ये और ये और ये। देखो ये और ये अगल बगल है, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, ये और ये अगल बगल हैं, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। ऐसे ही ये दोनों अगल बगल हैं और ये दोनों अगल बगल हैं। तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल, आजू बाजू, और ऑपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है। तो ये साइड्स अगर अब आप देखोगे, एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हैं, ए बी के एडजेसेंट दो साइड्स हैं। ए बी के एडजेसेंट एक तो बी सी है और एक ए डी है, ठीक है। इसके अगल बगल ये वाली और ये वाली साइड है। और ऑपोजिट साइड क्या है ए बी के लिए, सी डी, है ना। ऐसे ही अगर बी सी की बात करें तो बी सी के एडजेसेंट है सी डी और बी ए, लेकिन बी सी के ऑपोजिट क्या है, ए डी, ठीक है। सेम एंगल्स के केस में बात है, एंगल पी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सामने एंगल आर, लेकिन इसके एडजेसेंट कौन से एंगल्स हैं, एंगल क्यू और एंगल एस। तो ये बेसिक मतलब कैसा था, ऐसी बात थी कि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इन शब्दों का यूज़ करेंगे, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल। इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको समझ आ जाए। एडजेसेंट मतलब अगल बगल और ऑपोजिट मतलब आमने सामने। अब क्या है कि पैरेललोग्राम की होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आपको इसमें ज़्यादा समझना नहीं है। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई दी जो इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल है ना, वो रेक्टेंगल की ही तरह आपस में इक्वल भी हैं, मतलब ए बी और सी डी हमेशा इक्वल ही होंगे। ऐसे ही ए डी और बी सी आपस में हमेशा इक्वल ही होंगे। ये प्रॉपर्टी है इसकी, डेफिनेशन नहीं, प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इतनी ही डेफिनेशन है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इसकी जो है आपस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ तो पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर आप फिगर को ध्यान से देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हैं, एंगल पी और एंगल आर। नहीं भी समझ आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि एंगल पी और एंगल आर इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। अब एक प्रॉपर्टी और है, देखो एक प्रॉपर्टी और क्या है, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के केस में इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर का तो सबके लिए 360 होता है, लेकिन इंटीरियर का सम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड की फिगर के लिए इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल्स का सम 360 होता है। तो अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे कि एंगल P और एंगल R आपस में इक्वल हैं, एंगल Q और एंगल S आपस में इक्वल हैं, मतलब कि देखो एक चीज़, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ठीक है। चारों का सम मैंने बोला कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद से दूसरी या पहली वीडियो में। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल P और एंगल R इक्वल है, तो मैं P की जगह R और R की जगह P लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस P को ऐसे ही रहने दूँगा और इस R की जगह P लिख दूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं उसकी जगह वो लिख सकता हूँ। ऐसे ही Q और S इक्वल हैं तो Q तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा और S की जगह भी Q लिख दूंगा। ये चीज़ आनी चाहिए 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब देखो एंगल P प्लस एंगल P, दो एंगल P बन गए, तो दो एंगल P, ऐसे ही दो एंगल Q बन गए, तो दो एंगल Q, ये सब किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, कि 2 इंटू एंगल P, और इसको भी आप ऐसे देख सकते हो 2 इंटू एंगल Q, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बचा एंगल P प्लस एंगल Q आएगा
360/2 मतलब कि 180 के बराबर। अगर आपको नहीं समझ आई कैलकुलेशन कैसे हुई तो परेशान होने की बात नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा था ताकि बाई चांस अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हों और कैलकुलेशंस आपकी अच्छी हों तो आप एक तरह से डेरिवेशन देख लो कि जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो आई कहाँ से। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि एंगल P और एंगल Q मतलब ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। और जब भी दो एंगल्स का सम 180 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर मैं P और Q की जगह ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने R की जगह P लिखा था और S की जगह Q लिखा था, ऐसे ही मैं अगर Q की जगह S और P की जगह R लिखता तो मुझे क्या मिलता, एंगल R प्लस एंगल S जो है वो 180 है, मतलब कि ये प्लस ये 180 मिलता। अभी मुझे क्या मिला है कि ये प्लस ये 180 है। और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था वहाँ पर, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक के बाद एक आने वाले अगल बगल वाले एंगल्स। तो हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स जो एक पैरेललोग्राम के होते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई भूल जाओ, अब जो बोल रहा हूँ बस वो याद रखो कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कैसे बनती है ये डेरिवेशन वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी याद कर लो कि दो एडजेसेंट एंगल्स दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो ये थी तीन प्रॉपर्टीज़। पहली कि ऑपोजिट साइड्स एक पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, दूसरी कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और तीसरी ये कि एडजेसेंट एंगल्स एक के बाद एक आने वाले एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। हम लोगों ने तीन अलग अलग फिगर्स देखी जो थी ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी। कुछ प्रॉपर्टीज़ एक प्रॉपर्टी हमने डिराइव भी करी ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग क्विज टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है या पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो हमने देखा कि एक स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर होने के साथ साथ पैरेललोग्राम भी होता है और ट्रेपेजियम भी होता है। ऐसे ही एक रेक्टेंगल होने के साथ साथ पैरेललोग्राम भी होता है और ट्रेपेजियम भी होता है। अब क्या है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं या फिर क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं? दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इनमें से एक का आंसर हाँ है और एक का नहीं है। क्या सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं और दूसरा क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो वो भी आपको कमेंट्स में बताना है, या फिर मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।